का। तो किडनी हमारा एक ऐसा ऑर्गन्स है जो हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट होता है, जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स बनते हैं, उनको बाहर निकाल देता है। उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, यानी जो एक्स्ट्रा पानी होता है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, ताकि हमारी बॉडी में बना रहे वाटर का बैलेंस। उसके अलावा किडनी क्या करती है? किडनी हमारे मेटाबॉलिज्म से जो भी बनते हैं हार्मफुल एसिड्स, उनको भी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। और रिस्पॉन्सिबल है किडनी हमारी बॉडी में बैलेंस के लिए। पानी, लवण और खनिज का जो बैलेंस है उसको बनाती है हमारी किडनी। अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा या उसका जो फंक्शन है वो प्रभावित हो जाएगा, तो बॉडी के अंदर पानी, लवण और खनिज का जो संतुलन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और उससे क्या होगा? सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सब की जो मात्रा है ब्लड में वो कम ज्यादा हो सकती है, जिससे हमारी बॉडी में हो सकती है अनेकों प्रॉब्लम। तो किडनी की अगर बात की जाए, तो किडनी ऐसा शानदार ऑर्गन है जो लगातार नॉन स्टॉप काम करता है। और अगर बात की जाए किडनी के इन फंक्शंस का, अगर किडनी का जो फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम आएगा तो क्या होगा? बॉडी के अंदर जो बैलेंसिंग है वाटर का, सॉल्ट का, मिनरल का, वो डिस्टर्ब होगा। और अगर ये बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाएगा तो इससे क्या हो सकता है? जब भी बॉडी बॉडी में वाटर का, सॉल्ट का, मिनरल का बैलेंसिंग डिस्टर्ब होता है तो उससे हो सकती है नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम, मसल्स प्रॉब्लम, और जो भी हमारे बॉडी टिश्यूज हैं वो शायद प्रॉपरली काम नहीं करेंगे जब बॉडी में होगा इम्बैलेंस ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड मिनरल। और इन तीनों चीजों के बैलेंस को बैलेंस रखने में हेल्प करती है हमारी किडनी। तो अगर हम बात करें किडनी का, किडनी एक ऐसा शानदार ऑर्गन है जो टॉक्सिन्स को रिमूव करने के अलावा हेल्प करता है कुछ हार्मोन के निर्माण में। और वो हार्मोन ऐसे होते हैं, अगर बात की जाए किडनी हार्मोन का, तो किडनी पे होती है पिनियल ग्लैंड, और पिनियल ग्लैंड के अंदर बनता है एक हार्मोन, उसका नाम है कोर्टिसोल, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ओवर स्ट्रेस लेवल। तो किडनी प्रॉब्लम होगा तो उससे स्ट्रेस प्रॉब्लम भी बढ़ सकता है। उसके साथ साथ किडनी एक बनाती है वो हार्मोन्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे बीपी को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा किडनी हेल्प करती है आरबीसीज की फॉर्मेशन में, और हेल्प करती है बॉडी में मिनरल्स की बैलेंसिंग को बेहतर करके हमारी हड्डियों को, दांतों को बनाए शानदार मजबूत। तो अगर किडनी प्रॉब्लम होगा तो हार्मोन में प्रॉब्लम भी बढ़ेगा, जिससे स्ट्रेस लेवल और ज्यादा बढ़ सकता है, बीपी प्रॉब्लम अनकंट्रोलेबल हो सकता है, आरबीसी फॉर्मेशन कम हो सकता है, और हमारी हड्डियां, दांत कमजोर हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें किडनी का, तो किडनी एक ऐसा शानदार ऑर्गन है जो लगातार 24 घंटे काम करता है। और अगर इसको हम केयर ना करें, इसकी देखभाल ना करें, तो इस पे प्रेशर बढ़ सकता है, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड ओवरलोडिंग, यानी ज्यादा काम। जब किडनी ज्यादा काम करेगी तो उससे क्या होगा? उससे किडनी के ऊपर जो किडनी का फंक्शनिंग है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। और जब भी किडनी के काम में, किडनी के फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगा तो उससे हो सकता है किडनी फेलियर का प्रॉब्लम। और अगर किसी को हो जाता है किडनी फेलियर का प्रॉब्लम, तो ये होता है लाइफ थ्रेटनिंग, यानी इससे हमारी पूरी जो बॉडी है, हमारी जो लाइफ, उसके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी हेल्दी काम करे और उसके ऊपर जो प्रेशर है, जो लोड है वो कम पड़े, तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका क्या है? अगर आप पीते हैं अच्छी मात्रा में पानी, तो उससे जो किडनी का फिल्ट्रेशन है वो बेहतर हो सकता है, किडनी का प्रेशर कम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए आजकल के लाइफस्टाइल का या हमारी आदतों का, तो पानी का सेवन लोग कम करते हैं, इसलिए होती है ज्यादा किडनी प्रॉब्लम। क्योंकि अगर किडनी फेलियर किसी को हो जाता है तो उससे क्या होगा? किडनी अपना काम प्रॉपरली नहीं करेगी, तो उससे क्या होगा? हमारे ब्लड में और बॉडी में होंगे ज्यादा वेस्ट मटेरियल, और जब ब्लड में होगा ज्यादा वेस्ट अनवांटेड मटेरियल, तो हमारी बॉडी में जो फंक्शनिंग है वो डिस्टरबेंस हो सकता है। और अगर बात की जाए कि किडनी का जो काम है उसमें प्रॉब्लम क्यों आती है, तो जब भी हमारी बॉडी पे होता है ज्यादा एक्सपोजर एनवायरमेंटल,
पोलोटेंट का, या अगर कोई इंसान यूज करता है ज्यादा एलोपैथिक मेडिसिन तो उसको हो सकता है किडनी में प्रॉब्लम, या अगर किसी को है सीवियर हाइड्रेशन यानी वो पानी कम पीता है तो उससे भी हो जाता है किडनी में प्रॉब्लम, या अगर हो जाता है किडनी ट्रॉमा, किडनी इंजरी, तो हो सकता है किडनी फेलियर का प्रॉब्लम। और अगर बात की जाए जब किसी को किडनी प्रॉब्लम हो जाता है, किडनी फेलियर प्रॉब्लम हो जाती है यानी किडनी प्रॉपरली काम ना करे, तो इसके हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम, क्या क्या लक्षण हमें दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए सिम्टम का तो क्या होगा, रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ यूरिन यानी जो पेशाब की मात्रा है वो कम हो सकती है। उसके अलावा हमारे पैरों में, एंकल्स में आ सकती है सूजन बिकॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, क्योंकि जब किडनी प्रॉपरली काम नहीं करेगी तो जो अनवांटेड फ्लूइड है वो बॉडी में इकट्ठा होगा, सॉल्ट का रिटेंशन होगा, एंड दैट विल कॉज प्रॉब्लम ऑफ स्वेलिंग इन अवर लेग एंड एंकल। उसके अलावा अगर किसी को है किडनी प्रॉब्लम तो उसको बेवजह हो सकता है सांसों का छोटा हो जाना, या उसको हो सकता है बहुत ज्यादा फटीग, बहुत ज्यादा थकान, या उसको लगातार रह सकता है नोजिया यानी मितली आने का प्रॉब्लम, या उसका जो मेंटल स्टेटस है उसमें हो सकता है हमेशा कंफ्यूजन में इंसान रह सकता है, या चेस्ट के अंदर पेन फील हो सकता है, या आ सकते हैं सीजर यानी मिर्गी के दौरे, और हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ कोमा अगर हो जाए किडनी फेलियर। तो अगर किडनी प्रॉब्लम किसी को हो जाती है उसको ये सब सिम्टम नजर आ सकते हैं। और अगर बात की जाए किडनी का तो किडनी के अंदर जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है जब भी किडनी में प्रॉब्लम होती है तो आमतौर पे बढ़ जाता है लेवल ऑफ क्रिएटिनाइन। और अगर बात करें हम व्हाट इज क्रिएटिनाइन, क्रिएटिनाइन क्या होता है, तो ये क्या है, ये है एक केमिकल वेस्ट जो कब बनता है, जब हमारी मसल्स का होता है मेटाबॉलिज्म तो उनका बाई प्रोडक्ट है क्रिएटिनाइन। तो जब मसल का मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे बनेगा हमारे ब्लड में क्रिएटिनाइन, वो क्या होगा, वो जाएगा हमारे ब्लड स्ट्रीम में होते हुए पहुंचेगा हमारी किडनी में, और किडनी क्या करेगी, किडनी उसको बाहर निकाल देगी अगर है किडनी हेल्दी। लेकिन अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो उससे क्या होगा, उससे लेवल ऑफ क्रिएटिनाइन हमारी किडनी में बढ़ेगा एंड दैट विल कॉज प्रॉब्लम। इसलिए जब भी जांच की जाती है किडनी फंक्शन का तो देखते हैं लेवल ऑफ क्रिएटिनाइन अगर ये बढ़ रहा है मतलब किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सेकंड जो कॉमन प्रॉब्लम होता है जब होती है किडनी का प्रॉब्लम तो देखते हैं हो जाता है प्रॉब्लम ऑफ यूरिक एसिड। और अगर बात करें हम यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड कब बनता है, यूरिक एसिड बनता है जब जब न्यूक्लिक एसिड जो भी होते हैं जब वो टूटते हैं तो उनके टूटने से जब बन जाए प्यूरिन और पायरिडीन तो उनसे बन जाता है यूरिक एसिड। और अगर बात की जाए कुछ ऐसे भोजन होते हैं, कुछ ऐसा खाना होता है जैसे लिवर, एंक्योस, मार्कल या पीस, बियर, वाइन, इनसे भी हमारे ब्लड में बढ़ता है लेवल ऑफ प्यूरिन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। और अगर बात की जाए यूरिक एसिड का तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी बॉडी में जो भी बनता है यूरिक एसिड वो होता है ट्रांसपोर्ट हमारी प्लाज्मा के माध्यम से हमारे लिवर और किडनी में पहुंच जाता है, और 70% तक जो यूरिक एसिड है वो हमारी बॉडी फ्लश आउट कर देती है, और बाकी जो बचता है 30% वो रहता है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में। लेकिन अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम होगा तो जो भी यूरिक एसिड किडनी में जाएगा उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, उससे क्या होगा, उससे लेवल ऑफ यूरिक एसिड हमारे यूरिन के अंदर बढ़ेगा एंड दैट विल इंडिकेट किडनी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा अगर बात करें हम किडनी का तो किडनी में एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो फेस करना हमें पड़ता है वो है किडनी स्टोन जिसको बोलते हैं रेनल कैलकुलाई। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं बहुत हार्ड डिपॉजिट ऑफ मिनरल एंड सॉल्ट, यानी जब किडनी प्रॉपरली काम नहीं करेगी, जब किडनी का फिल्ट्रेशन प्रभावित होगा तो उससे हमारी किडनी में जो सॉल्ट है और मिनरल्स है वो जमेंगे एंड दैट विल कॉज प्रॉब्लम ऑफ किडनी स्टोन। तो अगर बात करें किडनी स्टोन के होने के क्या क्या कारण हैं, किडनी स्टोन क्यों हो जाता है, तो सबसे पहले जो बहुत कम पानी पीते हैं उनमें होता है किडनी स्टोन होने का ज्यादा संभावना, या जो बहुत कम या बहुत ज्यादा करते हैं एक्सरसाइज उससे भी हो सकता है किडनी का
प्रॉब्लम, उसके अलावा जिनको है मोटापा, उनमें है ज्यादा चांसेस ऑफ डेवलपिंग किडनी स्टोन। उसके अलावा जो भी करवाते हैं वेट लॉस सर्जरी, उनमें ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है। उसके अलावा अगर कोई इंसान ऐसा भोजन लेता है जिसके अंदर नमक और शुगर की मात्रा ज्यादा है, उससे भी हो सकता है किडनी स्टोन का प्रॉब्लम। उसके अलावा अगर किसी को किडनी में बार बार इन्फेक्शन होता है या है फैमिली हिस्ट्री, तो हो जाता है किडनी स्टोन का प्रॉब्लम। या कोई भी इंसान अगर लेता है बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रक्टोज बेस्ड फूड, तो उससे बढ़ जाता है चांसेस ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन क्या है? जब भी हमारी किडनी का फंक्शनिंग डाउन होगा तो हमारी किडनी में होगा रिटेंशन ऑफ मिनरल एंड सॉल्ट, एंड दैट विल क्रिएट किडनी स्टोन। उससे होता है किडनी में बहुत ज्यादा पेन, और जो यूरिन का फ्लो है वो भी प्रभावित हो सकता है। तो अगर हम बात करें किडनी प्रॉब्लम का, अगर किसी को भी कोई किडनी प्रॉब्लम है, चाहे वो क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाना हो, यूरिक एसिड का बढ़ना हो, किडनी स्टोन हो, किडनी में इन्फेक्शन हो, उन सबको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं कीवा के ये शानदार 4 प्रोडक्ट, और वो हैं केडी केयर टैबलेट, कीवा रक्त शोधक सिरप, कीवा अस्मारी सिरप और कीवा अकाई जूस। अब हम बात करेंगे ये 4 प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे हमारी किडनी को हेल्दी। और अगर बात करें किडनी का, किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर हम केयर नहीं करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी में इसके कॉन्सिक्वेंसेस में फेस करने पड़ सकते हैं। और इसलिए अगर अब आज के टाइम की बात करें तो आपको मिलते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जिनको है किडनी का प्रॉब्लम, चाहे हो किडनी स्टोन या हो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ क्रिएटिनिन। ये है आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन, और ये कॉमन प्रॉब्लम होने के कारण अगर आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो शानदार तरीके से बढ़ सकता है और आप लोगों को दे सकते हैं शानदार स्वास्थ्य, बेहतर किडनी हेल्थ। तो अगर बात करें हम प्रोडक्ट का, तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कीवा अस्मारी सिरप। और अगर बात की जाए अस्मारी, अस्मारी का मतलब होता है किडनी स्टोन। अस्मारी मींस किडनी स्टोन, यानी अगर किसी को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है या कोई भी अदर किडनी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप रेकमेंड कर सकते हैं कीवा अस्मारी सिरप। तो जब हम बात करें कीवा अस्मारी सिरप क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट हमें मिल सकते हैं, तो एक ऐसा शानदार हर्बल प्रिपरेशन है जिसको लेने से ये क्या करेगा, ये मैनेज करेगा यूरोजेनाइटल डिजीज, यानी जो भी यूरिनरी ट्रैक में इंफेक्शन है, बीमारियां हैं, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा कीवा अस्मारी सिरप। उसके अलावा ये जो किडनी में स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है उसको तोड़ के नेचुरली बाहर निकालेगा वाया यूरिन। उसके अलावा प्रिवेंट करेगा ब्लैडर के इन्फेक्शन को और इफेक्टिव होगा हर प्रकार के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। और अगर बात करें कीवा अस्मारी सिरप का, तो ये होता है बहुत शानदार डायूरेटिक, यानी ये यूरिन के फ्लो को बढ़ाने में हेल्प करेगा, जिससे होगा ज्यादा टॉक्सिन्स का बॉडी से रिमूवल, और स्टोन फॉर्मेशन है तो स्टोन है वो बड़े से छोटे रूप में टूटेंगे और टूट के वो विदाउट एनी पेन हमारी किडनी से बाहर निकल जाएंगे। तो अगर किसी को है किडनी में स्टोन का प्रॉब्लम या है यूटीआई इन्फेक्शन या है ब्लैडर में इन्फेक्शन, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं कीवा अस्मारी सिरप। और अगर बात करें हम कीवा अस्मारी सिरप का, तो ये कैसे काम करता है, क्या क्या इसके बेनिफिट है और कैसे इसके हमें एक्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा ये, नॉर्मलाइज पीएच एंड एलिवेटिंग बर्निंग ड्यू टू इन्फेक्शन, यानी हमारी किडनी के अंदर जो पीएच लेवल डिस्टर्ब हो गया है उसको ये नॉर्मल करने में हेल्प करेगा ताकि इन्फेक्शन ना बढ़े। उसके साथ साथ इन्फेक्शन से जो किडनी में होता है पेन, बर्निंग, उसको कम करने में हेल्प करेगा। और अगर किसी को पेशाब करते समय होता है बर्निंग मिक्चुरेशन, जलन होती है, तो उसको भी कम करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करेगा कीवा अस्मारी सिरप। उसके साथ साथ ये होता है एंटी माइक्रोबियल, और क्या करेगा ये एंटी माइक्रोबियल होने के नाते जो भी हमारी किडनी में हो सकते हैं इन्फेक्शन या इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक, उन सबको ये कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा ये होता है एंटी इंफ्लामेटरी, यानी किडनी के अंदर ये दर्द को, सूजन को कम करने में हेल्प करेगा। और अच्छी बात क्या है,
अगर आप यूज करते हैं कीवा अस्मारी सिरप, ये प्रिवेंट करेगा रिकरेंस ऑफ स्टोन, यानी बार बार किडनी में स्टोन होने की प्रॉब्लम को खत्म करने में हेल्प करेगा कीवा अस्मारी सिरप। उसके अलावा जो भी किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होती है उसको ये कम करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट जो होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन को कम करेगा, ताकि किडनी में स्टोन फॉर्मेशन ना हो। उसके अलावा ये होता है शानदार डाययूरेटिक और सूदिंग प्रॉपर्टी, यानी ये यूरिन के फ्लो को बढ़ाएगा, टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा और देगा किडनी को शानदार सूदिंग एक्शन, ताकि किडनी में हो बेहतरीन रिकवरी। तो अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन का, तो इसमें आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑफ पाषाण भेद। पाषाण मतलब पत्थर, भेद मतलब भेदना, और ये क्या करता है, ये किडनी स्टोन को डिसॉल्व करने में हेल्प करेगा। फिर इसमें आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑफ तापिया, एक्सट्रैक्ट ऑफ पुनर्नवा, गोखरू, धनिया, मुलेठी एंड इलायची। और ये एक ऐसा शानदार सिर्फ फॉर्मुलेशन है जिसको यूज करने से हमें मिलेंगे अनेकों किडनी रिलेटेड हेल्थ बेनिफिट। तो इसके लिए आप इसको ले सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, 2 से 3 चम्मच सुबह शाम, खाली पेट या खाना खाने के बाद, कैसे भी आप इसको ले सकते हैं। और अगर आप इसको लेते हैं तो आपकी किडनी पे जो लोड है वो कम होगा, किडनी स्टोन्स बाहर निकलेगा, इन्फेक्शन जो है किडनी में वो खत्म होगा, और पेशाब करते समय जो भी होता है जनरल उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कीवा अस्मारी सिरप। अगर हम आगे बात करते हैं अगले प्रोडक्ट के बारे में, जो है केडी केयर टैबलेट। केडी केयर मतलब किडनी केयर टैबलेट। तो अगर हम बात करें किडनी की हेल्थ का, तो किडनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए हमारे पास है ये नेचुरल हर्बल प्रिपरेशन बाय द नेम केडी केयर टैबलेट। ये कैसा शानदार सप्लीमेंट है जो हमारी किडनी को बचाएगा हर प्रकार के इन्फेक्शन से, हर प्रकार की बीमारी से, और देगा शानदार रिकवरी फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ किडनी प्रॉब्लम। उसके साथ साथ ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, फास्ट अप करेगा किडनी के फंक्शंस को, ताकि हो ज्यादा रिमूवल ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम द किडनी। उसके साथ साथ स्किन के अंदर या म्यूकस में जो गंदगी उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा, और बॉडी में करेगा शानदार क्लिनजिंग। तो अगर हम बात करें किडनी केयर टैबलेट का, तो किडनी के अंदर जो फिल्टर्स होते हैं उन फिल्टर्स को बोला जाता है नेफ्रॉन्स। किडनी की जो छलनी है उसको बोलते हैं आम भाषा में हम नेफ्रॉन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो जब नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो किडनी में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस केस में शानदार काम करेगा केडी केयर टैबलेट। ये नेफ्रॉन के डैमेज को कम करेगा और देगा शानदार किडनी को सपोर्ट, ताकि हमारी किडनी का जो फंक्शन है एब्जॉर्प्शन और रिमूवल का वो बेहतर हो सके। क्योंकि किडनी क्या करती है, किडनी हमारी बॉडी में जो भी होते हैं टॉक्सिन्स उनको बाहर निकाल देती है, और जो भी है जरूरी न्यूट्रिएंट उनको करती है रीअब्सॉर्ब, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के अंदर होता है एक कैपिलरी जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और किडनी के लिए जब बात आती है किडनी हेल्थ का, तो देखते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट GFR जितना बेहतर होगा हमारा GFR, उतना बेहतर होगा हमारा किडनी का फंक्शन। और उसी GFR को बेहतर करता है केडी केयर टैबलेट, ताकि टॉक्सिन्स का रिमूवल बेहतर हो और जो न्यूट्रिएंट है उनको बॉडी रीअब्सॉर्ब कर सके। तो एक ऐसा शानदार सप्लीमेंट है केडी केयर टैबलेट। इसके लेने से क्या होगा, हमारी किडनी का फंक्शन नॉर्मल होगा, किडनी में स्टोन फॉर्मेशन कम होगी, और जो भी है किडनी में गंदगी उसको आप बाहर निकाल पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अगर बात की जाए इसके कंपोजिशन का, तो केडी के टैबलेट में आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑफ भुई आंवला, बियरबेरी, जियो एगुलन, मिसाई कुसिंग, कुल्ठी, लेमन, उसके अलावा शलगम, जवासा, उसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रेट एंड पोटास, एलम और चोइमुई एक्सट्रैक्ट, जो बनाता है एक शानदार सिंथेटिक कॉम्बिनेशन, जिससे आपको मिलता है शानदार किडनी में बेनिफिट। जो भी टॉक्सिन्स है उनका रिमूवल बेहतर होगा, स्टोन जो बन सकते हैं वो टूट के यूरिन के माध्यम से बाहर निकलेंगे, जो बर्निंग होती है वो कम होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल रहेगा, और आपको मिलेगा शानदार
किडनी हेल्थ। तो अगर बात की जाए किडी केयर टैबलेट के हेल्थ बेनिफिट्स का, तो ये ऐसा शानदार हर्बल प्रिपरेशन है जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपको देगा शानदार किडनी फंक्शंस, स्टोन को डिसॉल्व करने में हेल्प करेगा। और क्या करेगा, हमारी किडनी पे जो भी होता है एक्स्ट्रा लोडिंग जो होता है वर्कलोड, उसको कम करने में हेल्प करेगा, ताकि किडनी को थोड़ा सा रिलैक्स मिले, उसके ऊपर प्रेशर कम पड़े और हो उसका वर्किंग शानदार। तो अगर आप यूज करते हैं केडी केयर टैबलेट, तो ये बेहतर तरीके से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करेगा और देगा हमें शानदार किडनी हेल्थ। उसके अलावा अगर बात की जाए इसके बेनिफिट्स का, तो अगर किसी को बॉडी में है एक्सेस अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स, तो उससे पूरी बॉडी में हो सकते हैं इन्फेक्शन, उनको भी कम करने में हेल्प करेगा कि वह केडी केयर टैबलेट। उसके अलावा ये हेल्प करेगा इन ब्रेक डाउन ऑफ द स्टोन, यानी किडनी में जो भी स्टोन होता है उसको तोड़ के पेशाब के रास्ते से बाहर निकालने में हेल्प करेगा केडी केयर टैबलेट। यूरिन के फ्लो को प्रमोट करेगा, बढ़ाएगा, ताकि रिमूवल ऑफ टॉक्सिन बेहतर हो सके। उसके साथ साथ हमारी किडनी में ये फॉस्फेट और कैल्शियम के जो प्रेसिपिटेट्स हैं उनका बनना कम करेगा, जिससे क्या होगा, किडनी में इनका जमाव नहीं होगा और किडनी स्टोन नहीं होगा। उसके अलावा किडनी में जो भी होता है पेन या यूरिथ्रा में जो पेन होता है बिकॉज ऑफ स्टोन, उसको कम करने में हेल्प करेगा केडी केयर टैबलेट। उसके अलावा जो भी होते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उनको करेगा कंट्रोल केडी केयर टैबलेट। उसके अलावा हमारे यूरिथ्रा में जो भी होती है स्वेलिंग, उसको ये कम करेगा, बर्निंग को, जलन को कम करेगा, और जो बार बार प्रॉब्लम होता है यूरिन जाने का, उसको भी मैनेज करने में हेल्प करेगा केडी केयर टैबलेट। तो पेशाब करते समय अगर किसी को जलन होता है या होता है बर्निंग सेंसेशन या बार बार जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए, तो उसको कम करने में, मैनेज करने में हेल्प करेगा केडी केयर टैबलेट। उसके अलावा ये हमारी किडनी को करेगा डिटॉक्सिफाई, प्यूरिफाई एंड रिजुविनेट, यानी उनको बेहतर तरीके से साफ रखेगा, फंक्शनिंग को इंप्रूव करेगा, और जो भी किडनी के नेफ्रॉन्स में डैमेज हुआ है उसको करेगा रिजुविनेट, उसको करेगा सही से ठीक, ताकि उसका फंक्शन और बेहतर हो सके। उसके अलावा किडनी केयर बचाएगा हमें किडनी के इन्फेक्शन से। उसके साथ साथ जब फिल्ट्रेशन बेहतर होगा, टॉक्सिन्स बॉडी में नहीं रहेंगे, तो उससे हमारा हेल्थ इंप्रूव होगा। उससे क्या होगा, हमारी भूख बढ़ेगी और अनीमिया को आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप लेते हैं केडी केयर टैबलेट। क्योंकि अगर आपने यूज किया केडी केयर टैबलेट, तो क्या करेगा, ये जो भी हेल्दी न्यूट्रिएंट है उनको करेगा रीअब्सॉर्ब और देगा आपको शानदार सपोर्ट इन द बॉडी। उसके अलावा अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर का, अगर किसी को होता है अनकंट्रोलेबल ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, तो उसको मैनेज करने के लिए भी आप रिकमेंड कर सकते हैं केडी केयर टैबलेट। क्योंकि अगर बात करें हम बीपी का, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम पोटेशियम पंप, और वो रेगुलेट होता है हमारी किडनी में। तो किडनी अगर बेहतर काम करेगी तो सोडियम पोटेशियम का लेवल नॉर्मल रहेगा एंड वी कैन मैनेज ब्लड प्रेशर बीपी प्रॉब्लम। उसके साथ साथ अगर बात करें इसके बेनिफिट आपको चाहिए, तो इसके लिए आप ले सकते हैं एक टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद, आप इसको लेंगे एक एक टैबलेट, जिससे मिलेगा आपको शानदार रिजल्ट। और ऐसे हमारे पास हजारों टेस्टिमोनीज हैं जो दिखाते हैं कि अगर किसी को एक किडनी में 5 mm तक का स्टोन, तो वो लगभग महीने में फ्लश आउट कर देता है किडी केयर टैबलेट। अगर स्टोन बड़ा है तो उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, लेकिन है एक शानदार बेहतरीन हर्बल फॉर्मूला जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपको देगा शानदार किडनी हेल्थ। स्टोन को रिमूव करने में हेल्प करेगा, किडनी इन्फेक्शन को रोकेगा, टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा और देगा किडनी को शानदार बेहतरीन रिजुविनेशन। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, सुबह शाम खाना खाने के बाद। तीसरा प्रोडक्ट जो आप रिकमेंड कर सकते हैं टू इंप्रूव किडनी फंक्शन, वो है कीवा रक्त शोधक सिरप। रक्त मतलब खून, शोधक मतलब साफ करना, सिरप यानी एक ऐसा शानदार प्रिपरेशन है जो ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करेगा, और वही काम करता है हमारा किडनी, ब्लड को करता है प्यूरिफाई। तो ये कीवा रक्त शोधक सिरप हेल्प करेगा हमारी किडनी के फंक्शन को और बेहतर करने में, ताकि वो
ब्लड का ज्यादा इफेक्टिवली क्लिनजिंग, प्यूरिफिकेशन और मिले शानदार किडनी को सपोर्ट। और अगर बात की जाए रक्त शोधक सिरप का, तो इसमें होती है कुल मिला के 7 प्रकार की अलग अलग हर्बल कंपोजिशन। पहला इसमें आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑफ खादिर, सीना, नीम, अनंतमूल, पित्त पापड़ा, गोरखमुंडी और काक माची एक्सट्रैक्ट होता है कीवा रक्तशोधक सिरप के अंदर। अब बात करें इनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले जो हर्ब्स है वो है खादिर। और खादिर बहुत शानदार हर्ब है जो हमारी बॉडी में जो भी होते हैं हार्मफुल टॉक्सिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये एक ऐसा शानदार हर्ब्स है जो हमारे लिवर के फंक्शन को बेहतर करने में हेल्प करेगा। और लिवर भी वो ऑर्गन है जो हेल्प करता है इन बेटर डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है। उसके अलावा खादिर की बात करें तो खादिर पेन जो होता है जॉइंट्स में बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस उसको कम करने में हेल्प करता है, अस्थमा को मैनेज करता है और बेटर बनाता है हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को। उसके अलावा सेकंड यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट है वो है नीम एक्सट्रैक्ट। और नीम होता है बहुत शानदार एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे नेफ्रॉन को डैमेज से बचाने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ ये करेगा ब्लड को फिल्टर, ब्लड को प्यूरिफाई और बचाएगा हमें फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ द किडनी और देगा शानदार स्किन हेल्थ। क्योंकि जब किसी को होता है किडनी प्रॉब्लम तो टॉक्सिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और उससे हो जाती है बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम, जैसे एक्ने प्रॉब्लम, पिंपल प्रॉब्लम हो जाती है। अगर किसी को है किडनी का प्रॉब्लम तो उसमें शानदार सपोर्ट करेगा नीम एक्सट्रैक्ट। उसके अलावा तीसरा यहाँ पे जो हर्ब होता है वो बहुत इफेक्टिव है एंड दैट इज अनंत मूल। और अगर बात की जाए अनंत मूल का तो एक ऐसा शानदार हर्ब है जो करता है हमारे ब्लड को साफ, खून को साफ करने में हेल्प करता है। और ये ऐसा शानदार जड़ी बूटी है जो किडनी फंक्शन को बेहतर करके जो भी प्रॉब्लम है हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड या हाई लेवल ऑफ क्रिएटिनाइन, उन दोनों को मैनेज करने में हेल्प करता है अनंतमूल एक्सट्रैक्ट। चौथा यहाँ पे जो हर्ब है वो है पीता पापड़ा। और पीता पापड़ा भी वो शानदार हर्ब है जो हमारे नेफ्रॉन्स को डैमेज से बचाने में हेल्प करता है ताकि वो किडनी में बेहतरीन फिल्ट्रेशन, उसके अलावा जो भी किडनी का फंक्शन उसको इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, वेस्ट को बाहर निकालेगा और देगा शानदार किडनी हेल्थ। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे जो नेक्स्ट हर्ब है वो है गोरख मुंडी। और गोरख मुंडी भी एक शानदार हर्ब है जो यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करती है और कम करती है लेवल ऑफ क्रिएटिनाइन, जिससे मिलता है हमें शानदार रिकवरी फ्रॉम किडनी डैमेज। उसके अलावा जो भी होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कम करने में हेल्प करेगा गोरखमुंडी एक्सट्रैक्ट। उसके अलावा बॉडी में जो आता है स्वेलिंग, हाथों में, पैरों में या बॉडी में जो स्वेलिंग होता है उसको बोलते हैं एडिमा, उसको कम करने में हेल्प करता है गोरख मुंडी। तो अगर किसी को हाथों में पैरों में स्वेलिंग हो जाता है तो उसके लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं रक्त शोधक सिरप। और लास्ट इसके अंदर जो हर्ब है वो है काका माची। अगर बात की जाए काका माची का तो एक शानदार जड़ी बूटी है जो बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिवर की हेल्थ के लिए। और अगर लिवर की बात करें तो लिवर क्या करता है, लिवर किडनी के साथ हेल्प करता है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में। तो लिवर जब बेहतर काम करेगा तो किडनी में प्रेशर कम पड़ेगा और मिलेगा हमें शानदार स्वास्थ्य, हमारी स्किन प्रॉब्लम होगी बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले इस रक्त शोधक सिरप का शानदार बेनिफिट तो इसके लिए अगर आप बात करें कैसे काम करेगा और क्या क्या आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे, तो सबसे पहले ये करेगा शानदार ब्लड का प्यूरिफिकेशन जिससे हमारा स्किन हेल्थ इंप्रूव होगा और हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं उनको मिलेगा शानदार प्रोटेक्शन, प्लस जो लोड है नेफ्रॉन्स का वो भी कम होगा। उसके अलावा ये हमारे लिवर फंक्शन को, किडनी फंक्शन को इंप्रूव करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करेगा ताकि लिवर में, किडनी में इन्फेक्शन ना हो। उसके अलावा ये बीपी को मैनेज करने में हेल्प करेगा, लिवर किडनी को सपोर्ट करेगा और हमारे लिवर में, किडनी में जो भी होता है डैमेज बाय फ्री रेडिकल्स को उसको मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा और देगा हमें शानदार डाइजेशन, प्लस जो भी किडनी प्रॉब्लम है जैसे प्रॉब्लम ऑफ यूरिक एसिड, प्रॉब्लम ऑफ क्रिएटिनिन, उसको मैनेज करने में हेल्प करेगा कीवा रक्त शोधक
सिरप। तो इसके लिए आप यूज करेंगे 1 से 2 चम्मच, यानी 5 से लेके 10 ml आप लेंगे रक्त शोधक सिरप, और वो आप लेंगे खाना खाने के बाद सुबह और शाम। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, जो है हमारा आज का लास्ट प्रोडक्ट फॉर किडनी हेल्थ, वो है अकाई जूस। और अगर बात की जाए अकाई का, तो ये एक ऐसा शानदार सप्लीमेंट है कीवा का, जिसको आप अनेकों प्रॉब्लम में रेकमेंड कर सकते हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक है किडनी, तो आज हम बात करेंगे अकाई कैसे हेल्प करेगा हमारी किडनी हेल्थ को और बेहतर बनाने में। तो अकाई क्या है? अकाई है 21 फलों का शानदार एक्सट्रैक्ट, जो देगा हमें एक शानदार मात्रा में न्यूट्रिएंट, जिससे हमारी बॉडी का जो ओवरऑल हेल्थ है वो शानदार बेहतरीन हो जाता है। तो अगर हम बात करें कीवा अकाई और किडनी हेल्थ का, कैसे कीवा अकाई जूस हमारी किडनी हेल्थ को बेहतर करने में हेल्प करेगा, तो सबसे पहले कीवा अकाई जूस है एक शानदार सप्लीमेंट जो देगा हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रिएंट, जिससे हमारी किडनी को मिलेगा बेहतर नरिशमेंट, उसको मिलेगा शानदार मात्रा में पोषक तत्व, जिससे क्या होगा, किडनी का स्वास्थ्य बेहतर होगा और किडनी का जो फिल्ट्रेशन है वो इफेक्टिव होगा, और किडनी से जो टॉक्सिन्स हैं वो निकलेंगे बेहतर तरीके से बाहर। तो उससे क्या होगा, हमारी किडनी के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो कम होगा, और हमारी किडनी के डैमेज से हम अपनी किडनी को बचा सकते हैं अगर आप यूज करते हैं कीवा अकाई जूस। तो कीवा अकाई जूस क्या करेगा, किडनी को सपोर्ट करेगा, एंटीऑक्सीडेंट देगा, प्लस किडनी के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ता है उसको कम करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए किडनी प्रॉब्लम का, जिस इंसान को होता है किडनी प्रॉब्लम, उसमें बहुत कॉमन हो जाता है प्रॉब्लम ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल एंड प्रॉब्लम ऑफ ब्लड प्रेशर। तो अगर आप किसी किडनी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कीवा अकाई जूस, तो ये उनके कोलेस्ट्रॉल को, बीपी को मैनेज करने में हेल्प करेगा। और अगर बात की जाए अकाई जूस का, तो एक ऐसा शानदार कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर जो बेरीज हैं उनमें होता है बहुत कम मात्रा में पोटेशियम, जो है किडनी के लिए नुकसानदायक। तो अगर आप किसी को भी रेकमेंड करते हैं कीवा अकाई जूस, तो इससे किडनी में कोई नुकसान नहीं होगा, बिकॉज इट इज वेरी लो इन पोटेशियम। तो इसको आप दे सकते हैं ऑल किडनी पेशेंट, या जिसको होता है डायलिसिस, उसको भी आप रेकमेंड कर सकते हैं कीवा अकाई जूस। उसके अलावा ये हमारे हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने में हेल्प करेगा, हार्ट मसल्स को स्ट्रांग बनाएगा, टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा और देगा इन्फेक्शन से राहत, और हमारी बॉडी में जो फिल्ट्रेशन उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो ये सपोर्ट करेगा हमारी किडनी के फंक्शन को, जिससे हमारी किडनी पे प्रेशर लोड कम पड़ेगा, नरिशमेंट बेहतर मिलेगा, और मिलेगा शानदार प्रोटेक्शन फ्रॉम द डैमेज ऑफ फ्री रेडिकल। तो इसके लिए आप ले सकते हैं कीवा अकाई जूस। खाना खाने से कम आधा घंटा पहले आप लेंगे 15 ml कीवा अकाई जूस, और आप इसको मिक्स करेंगे इन 150 ml ऑफ वाटर, और इससे मिलेगा आपको शानदार हेल्थ बेनिफिट। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेस किडनी टॉपिक। और अगर बात करें किडनी प्रॉब्लम का, तो जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, किडनी प्रॉब्लम बहुत कॉमन है आज के टाइम पे। और प्रॉब्लम में क्या है, यूरिक एसिड, उसके अलावा क्रिएटिनाइन, किडनी स्टोन। तो जिनको ये प्रॉब्लम होता है उनको आप ये प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं, और शानदार तरीके से उनके स्वास्थ्य को बेहतर करके आप अपनी इनकम को, हेल्थ को शानदार बना सकते हैं। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन में आपको किडनी के बारे में बेहतर जानकारी मिला होगा, और जाना होगा कि कैसे हम बना सकते हैं अपनी किडनी को हेल्थी। तो अगर किसी को कोई भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को किडनी स्टोन है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम क्रिएटिनिन लेवल का, या उसको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, या होता है इन्फेक्शन, तो उसमें आप दे सकते हैं ये शानदार बेहतरीन कॉम्बिनेशन ऑफ कीवा सप्लीमेंट। सो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारा जो सेशन था दैट वाज लाइव ऑन कीवा काइपो फेसबुक पेज। तो अगर आप चाहते हैं कि जो लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे उन तक जानकारी पहुंचे, तो इस सेशन को आप मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं, ताकि इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच सके और सब इसका फायदा ले सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।